हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंदर कक्षा 10 की जो सामाजिक विषय के अंदर समकालीन भारत यानी कक्षा 10 के लिए भूगोल की जो किताब लगती है उसके पहले अध्याय की हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं आज पहले अध्याय, जिसका नाम है संसाधन और विकास। समकालीन भारत। कक्षा 10 यानी पहला अध्याय है अध्याय नंबर 1, संसाधन व विकास। आज इस अध्याय के हम बारे में चर्चा करेंगे कि संसाधन क्या होता है और उसका विकास, यानी ऐसी वस्तु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसी वस्तु जो इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है, उन वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। उन वस्तुओं को बढ़ावा देना विकास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं संसाधन तक। तो पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो संसाधन है। संसाधन की परिभाषा हम जानते हैं कि पृथ्वी पर विद्यमान वह वस्तु जो इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है, उन वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है। संसाधन के प्रकार की हम बात करें, संसाधनों के प्रकार की हम बात करें तो एक नंबर आता है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर देखो कि जो छात्र लिखना चाह रहा है मैं उसके लिए नोट्स लिखवा दूंगा, पहले आप इन बातों को समझिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बताया गया है। नंबर 1 है जैव संसाधन। जैव संसाधन, ये जैव संसाधन क्या होता है? यानी ये वो संसाधन होते हैं जो शोषण करते हैं, या ऐसे बोलें ये सजीव, जितनी भी पृथ्वी पर सजीव वस्तु है उनको जैव संसाधन के रूप में जानते हैं। जो शोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, उन संसाधनों को जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे मनुष्य है, जीव प्राणी है, वो इस जैव संसाधन में आते हैं। दूसरा होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन यानी ऐसी वस्तु जो निर्जीव होती है। क्या? ऐसी वस्तु जो निर्जीव होती है, वृद्धि नहीं करती है, श्वसन क्रिया नहीं करती है, उन संसाधनों को, उन वस्तुओं को अजैव संसाधन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? संसाधन क्या होता है, संसाधन का विकास। ठीक है, फिर हमने बात की संसाधनों के प्रकार के बारे में। एक नंबर हमने बात की उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो होते हैं जो सजीव होते हैं, यानी वृद्धि करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, गति करते हैं। उन संसाधनों को, उन वस्तुओं को जैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन वो होता है जो निर्जीव होता है, वृद्धि नहीं करता है, गति नहीं करता है, श्वसन क्रिया नहीं करता है, उन संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे टेबल है, कुर्सी है या पंखा है, जो भी है, ठीक है, जो निर्जीव होना चाहिए। ठीक है, अब हम 2 नंबर हम बात करते हैं, यानी संसाधन के 2 नंबर की हम बात करते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया। नवीकरण, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। देखो, नवीकरणीय संसाधन वो होता है जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उन संसाधनों को नवीकरण संसाधन कहा जाता है। जैसे जल है, जल का एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। अनवीकरण संसाधन वो होता है जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम पुनः प्राप्त करेंगे तो उसको पुनः प्राप्त करने के लिए लगभग यानी बहुत लंबा समय लगता है,
मान के चलो कि करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं उसे प्राप्ति के लिए। जैसे हम बात करें खनिज यानी पेट्रोल, पेट्रोलियम, कोयला, ये जो संसाधन होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि इस्तेमाल करेंगे तो लाखों वर्ष लगेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। जबकि नवीकरणीय संसाधन वो होता है जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम पुनः उसका दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ये समाप्यता के आधार पर होता है। हमने संसाधनों के दो प्रकार पढ़े, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होता है, समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण। तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, देखो इसे एक होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, और तीसरा होता है राष्ट्रीय, और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व का अर्थ होता है मालिकाना यानी हक। तो व्यक्तिगत संसाधन यानी ये वो संसाधन होते हैं जिस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है, उस संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु हो उस पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं या निजी संसाधन बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, यानी ऐसा संसाधन जिस पर एक व्यक्ति विशेष या निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उसमें यह समाज का पूरा अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है कि जिस संसाधन पर व्यक्तिगत या समुदाय का अधिकार न होकर पूरे देश का अधिकार होता है, पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होता है किसी एक देश का अधिकार न होकर पूरे विश्व का अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। देखिए व्यक्तिगत संसाधन में जैसे हम मोटरसाइकिल की बात करें या मकान की बात करें, उसमें व्यक्तिगत संसाधन होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है। सामुदायिक संसाधन की बात करें, ग्रामीण में यानी समुदाय के अनुसार या समाज में कोई पार्क बना लिया, उसमें पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो पूरे देश के लिए, यानी जैसे नदियां हैं, तालाब है, जल है या सरकारी सड़कें हैं, उसमें पूरे देश का सहयोग होता है या पूरे देश उस पर इस्तेमाल कर सकता है, पूरे देश के लोग इस्तेमाल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की हम बात करें तो जैसे महासागर है, महासागर के जितने भी संसाधन हैं उसमें पूरे देश पूरे विश्व का अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। हमने 1 नंबर उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को पढ़ा, 2 नंबर समाप्यता के आधार पर संसाधनों को पढ़ा और 3 नंबर स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हमने पढ़ लिया। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई है। अब हम 4 नंबर बात करेंगे। 4 नंबर विकास के आधार पर, विकास के आधार पर संसाधन। 1 नंबर होता है संभावी संसाधन, 2 नंबर है विकसित संसाधन, 3 नंबर है भंडार और 4 नंबर है संचित कोष। यानी विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो संभावी संसाधन, ये संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में विद्यमान होते हैं लेकिन इसका उपयोग अभी तक किया नहीं गया है। यानी ये वो संसाधन होते हैं किसी क्षेत्र में विद्यमान होते हैं लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति या मजबूत तकनीक नहीं है जिसके द्वारा हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है। संभव है, संसाधन है, विद्यमान है, लेकिन उन संसाधनों का अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास
उसको प्रयोग में लाने के लिए इतनी शक्तियाँ तकनीक नहीं है, ठीक है। उन संसाधनों को संभावित संसाधन बोलते हैं। जैसे हम बात करें, राजस्थान और गुजरात के अंदर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है, लेकिन अभी तक इनका पूरी तरह से हम इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इतनी तकनीक या यंत्रीकरण या प्रौद्योगिकी विकसित नहीं है, ठीक है। दूसरा है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध हैं और उनकी हमने क्या की है, उन संसाधनों की गुणवत्ता जांच की है, मात्रा को जांचा है, उन संसाधनों को विकसित संसाधन का है। कहने का मतलब हमारे पास वो संसाधन हैं और उनका सर्वेक्षण किया है हमने, उनकी मात्रा को जांचा है, हमने गुणवत्ता को पता लगाया है कि क्या क्वालिटी के गुण संसाधन है हमारे पास, उन संसाधनों को विकसित संसाधन कहा जाता है, ठीक है। यानी संभावित संसाधन वो होते हैं जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है उन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए। और विकसित संसाधन वो होते हैं जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, हमने उनको जांचा है, परखा है, उनकी गुणवत्ता को जांचा है, उनकी मात्रा का पता लगाया है, उन संसाधनों को विकसित संसाधन कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं भंडार यानी हमारे पास ऐसे संसाधन जो प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी न होने के कारण इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हमारे पास यानी संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन प्रौद्योगिकी इतनी कमज़ोर है कि उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे वायुमंडल में हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस इतनी ज़्यादा है कि उनका हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन संसाधनों को भंडार संसाधन कहा जाता है, ठीक है। संचित कोष की बात करें तो संचित कोष भंडार का ही हिस्सा होता है। क्या होता है? भंडार का ही हिस्सा होता है। यानी संचित कोष की हम बात करें, ये भंडार का हिस्सा होता है और इसका हम प्रौद्योगिकी की सहायता से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल आरंभ नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि जो भंडार होता है, प्रचुर मात्रा में संसाधन है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, तकनीकी प्रौद्योगिकी नहीं होने की वजह से अभी तक इन संचित कोष के जितने भी संसाधन हैं जिनका प्रयोग करना या इसका उपयोग करना अभी तक आरंभ नहीं हुआ है, उन संसाधनों को संचित कोष कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसकी हम बात करें उदाहरण की कि भारत के अंदर नदी जल बहुत ज़्यादा नदी जल है, नदी जल तंत्र बोलते हैं, लेकिन अभी तक उतना हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं उनकी विद्युत बनाने में जितना हमारे पास संसाधन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं इस पार्ट में, संसाधनों का विकास। चलो ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए कि हमने बात की संसाधन व एवं विकास, अध्याय नंबर 1 समकालीन भारत की जो किताब है 10वीं क्लास की भूगोल के बारे में पहला अध्याय हम चर्चा कर रहे हैं। उसके अंदर हमने बात की संसाधन क्या होता है कि पृथ्वी पर विद्यमान वो वस्तु जो इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उन वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है, उनको बढ़ावा देना ही विकास होता है, ठीक है। ये हम बात करते हैं संसाधनों के प्रकार की, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं, जैव और अजैव, और समाप्यता के आधार पर भी 2 होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण, और समावित्व के आधार पर भी 4 प्रकार के संसाधन बताए गए हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पर 4 प्रकार के बताए गए, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष भंडार संसाधन, ठीक है। अब हम बात करेंगे संसाधनों के विकास के बारे में। संसाधनों के विकास, पहले प्रश्न ये उठता है कि संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है। दूसरी बात, संसाधनों का विकास कैसे कर सकते हैं। संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। संसाधन क्या है? मनुष्य के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें संसाधनों का विकास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो संसाधन है ये हमारी प्राकृतिक देन है। ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो संसाधन है वो प्राकृतिक देन है, और मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और विश्व की शांति बनाए रखने के लिए विकास, संसाधनों के विकास को बढ़ाना जरूरी है। बात समझ में आई? देखो कि संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस जीवन को गुणवत्ता यानी अच्छा बनाने के लिए संसाधन जरूरी है, ठीक है। विश्व के अंदर हम बात करें, शांति बनाना है, जीवन की वैल्यू बढ़ानी है, तो संसाधनों का विकास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो संसाधन है वो प्रकृति की देन है, ये समाप्त होने वाले हैं और इनको हमें
जितना हो सके उतना बचाना है, संरक्षण करना है और आगे बढ़ाना है। ठीक है, वही क्या है, संसाधनों के विकास के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ रही है और व्यक्ति अंधाधुंध इन संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो पहली समस्या ये है कि संसाधन अधिक उपयोग करने की वजह से संसाधनों में कमी आना। क्या, इंसान अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है जिसकी वजह से संसाधनों का ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है। तो पहले वो समस्या पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी समस्या। समस्याएं 1 नंबर बात करते हैं संसाधनों में कमी या ह्रास। ठीक है, यानी व्यक्ति अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है संसाधनों का, जिसकी वजह से क्या आ रही है, कमी आ रही है। दूसरी समस्या ये हो गई है कि इस संसाधनों पर कुछ ऐसे लोगों का आधिपत्य हो गया है, यानी पूंजीवती लोगों का, जिनके पास ज़्यादा धन दौलत है, वो लोग उन संसाधनों पर अधिकार जमा लिया है, जिसकी वजह से समाज 2 भागों में टूट गया है। समाज कितने भागों में टूट गए? समाज 2 भागों में टूट गए, जिसकी वजह से अमीर और गरीब भेदभाव पैदा हुए। ठीक है, ये भी समस्या है, क्योंकि पूंजीपति लोगों का आधिपत्य होने की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो संसाधनों पर अपना अधिकार जमा लिया है, जिसकी वजह से अमीर और गरीब समाज 2 भागों में बंट गया। तो अमीर और गरीब भेदभाव पैदा हो गया है। तीसरी जो समस्या आती है वो है कि अधिक संसाधनों का प्रयोग करने की वजह से भूमंडलीय ताप बढ़ गया है। क्या? भूमंडलीय ताप। ठीक है, भूमंडलीय ताप बढ़ गया है, ओजोन परत नष्ट हो रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण आदि ऐसी समस्या है जो पैदा हो रही है। ये समस्या है संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करने की वजह से। हम कल आगे इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। कल हम पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास एजेंडा रियो डी जेनेरो, उसके बारे में। और अब आप नोटबुक निकाल लीजिए और नोट्स लिखना शुरू कर लीजिए। तो नोटबुक निकालें, आप शुरू करें लिखना। पहले हेडिंग डालिए संसाधन। पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक है, हेडिंग डालिए संसाधन शब्द से तात्पर्य। संसाधन शब्द से तात्पर्य सुंदर सुंदर लिख लीजिए। इसके आगे लिखिए हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। और जिनको बनाने के लिए
जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। अब आप हेडिंग डालिए संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार। 1 नंबर हेडिंग डालिए उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। इसमें 1 नंबर हेडिंग डालिए जैव संसाधन। ऐसे संसाधन जो सजीव अवस्था में है, सांस ले सकते हैं तथा सांस ले सकते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वन्य प्राणी, वनस्पति, पशुधन, पशु पक्षी आदि। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हेडिंग अजैव संसाधन। अजैव संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो निर्जीव वस्तुओं से बने। जैसे चट्टान, पत्थर, मृदा। जैसे चट्टान, पत्थर, मृदा आदि। 2 नंबर हेडिंग डालिए समाप्यता के आधार पर। ख में उत्पत्ति के आधार पर देखा और ख में देखिए। चलिए और इसके बाद में हम आगे कल लिखवाएंगे, ठीक है, अगली क्लास में। जय हिंद।